नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टोइक अशराम में। आज हम बात करेंगे उन बड़ी गलतियों के बारे में जो ज्यादातर पुरुष जाने अनजाने में कर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर लड़की ने इंटरेस्ट क्यों खो दिया। अगर आप किसी लड़की से आकर्षित हैं लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा सहमत हो रहे हैं या हर वक्त उसके लिए उपलब्ध हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि आकर्षण सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मानसिक शक्ति और आत्मनिर्भरता से आता है। अगर आप कमजोर आदतों को अपनाते हैं तो वह आपको हल्के में लेगी, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं तो वह खुद आपको और ज्यादा सम्मान देने लगेगी। आज हम उन्हीं गलतियों पर बात करेंगे जो आपकी वैल्यू को कम कर सकती है। अगर आप एक हाई वैल्यू मैन बनना चाहते हैं और किसी भी लड़की की नजरों में खुद को मजबूत और आकर्षक बनाए रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो स्टोइक अशराम कमेंट करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी स्टोइक दर्शन से अपने जीवन को मजबूत बना सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। अगर उसे खोना नहीं चाहते तो ये गलतियां कभी मत करना। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा ध्यान मत दो। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कद्र कम हो जाती है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि अगर आप खुद को किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा उपलब्ध कराते हैं तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप किसी लड़की के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं और उसकी हर छोटी बड़ी बात पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह आपको हल्के में लेने लगेगी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिस चीज की बहुतायत होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। जब आप किसी महिला को यह महसूस कराते हैं कि आप हर हाल में उसके लिए मौजूद रहेंगे तो वह आपको एक विकल्प की तरह देखने लगती है, न कि किसी मूल्यवान व्यक्ति की तरह। जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई और प्राथमिकता नहीं है और आप सिर्फ उसके ध्यान पर निर्भर हैं। यह मानसिकता आपकी वैल्यू को गिरा देती है और आपको जरूरतमंद दिखाती है। हाई वैल्यू पुरुष वह होता है जो अपने लक्ष्य, अपने करियर और अपने जीवन पर ध्यान देता है। जब कोई महिला देखती है कि आप हर समय उसके पीछे नहीं भाग रहे और आपका अपना एक फोकस्ड लाइफस्टाइल है तो वह खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसलिए हर चीज का संतुलन बनाएं। ध्यान दें लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। ज्यादा कोशिश करने से आप खुद को कम आकर्षक बना लेते हैं। नंबर 2, उसकी हर बात पर सहमत मत हो। जो खुद की राय नहीं रखता उसकी कोई पहचान नहीं होती। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत व्यक्ति वही होता है जो अपनी सोच को लेकर स्पष्ट होता है और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचार नहीं बदलता। अगर आप सिर्फ इस डर से कि वह आपसे नाराज न हो जाए हर बात में हाँ मिलाते हैं तो आप खुद को उसकी नजरों में कमजोर बना रहे हैं। ऐसे पुरुषों को कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि उनकी अपनी कोई असली पहचान नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम खुद के विचारों पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक मजबूत मानसिकता वाला इंसान बनाना होगा जो बिना डर के अपनी राय रख सके। महिलाएं उन पुरुषों की इज्जत करती हैं जो आत्मविश्वास के साथ अपनी सोच पर कायम रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हर बात मानते हैं। अगर वह किसी विषय पर कुछ कह रही है और आपकी राय अलग है तो बिना डर और झिझक के अपनी राय रखिए। इससे वह समझेगी कि आपके पास खुद की सोचने समझने की क्षमता है और आप सिर्फ उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं जी रहे। इसलिए अपनी असली पहचान बनाएं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत बदलें। यही एक हाई वैल्यू पुरुष की पहचान होती है। नंबर 3, बहुत ज्यादा पर्सनल मत हो जाओ। रहस्य आकर्षण बढ़ाता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि चुप्पी और रहस्य की शक्ति को समझना जरूरी है। अगर आप किसी लड़की से मिले और जल्दी ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता दी, अपने संघर्ष, बचपन की कहानियां, निजी समस्याएं, तो आप अपनी रहस्यमयता खो देते हैं।
लोग उन्हीं चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जो पूरी तरह समझ में ना आए। एपिक्टेटस कहते हैं, जो चीजें स्पष्ट होती हैं वे कम आकर्षक होती हैं, लेकिन जो थोड़ी अनजान होती हैं वे हमेशा ध्यान आकर्षित करती हैं। अगर आप शुरू में ही बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं तो आप रहस्यमयी नहीं बल्कि जरूरतमंद दिखने लगते हैं। यह दर्शाता है कि आपके पास कोई फिल्टर नहीं है और आप किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में इतनी जल्दी घुसने देते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे चीजें साझा करते हैं और अपनी गहरी बातें तभी बताते हैं जब रिश्ता वाकई मजबूत हो जाता है, तो आप एक हाई वैल्यू पुरुष की तरह दिखते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जो आसानी से समझ में नहीं आते। अगर आप हर चीज को तुरंत खोलकर रख देंगे तो आप सामान्य और बोरिंग लगने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बातें थोड़ी सीमित और कंट्रोल में रखते हैं तो वह खुद आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक होगी। इसलिए अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए खुद को पूरी तरह खोलने से बचें। धीरे धीरे खुलें, लेकिन तब जब यह वाकई जरूरी हो। यही वह रहस्य है जो आपको सबसे अलग और आकर्षक बनाएगा। नंबर 4, उसकी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो तुम्हें उकसा नहीं सकता वह तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में है। जब कोई महिला गुस्सा होती है, नखरे दिखाती है या आपको जानबूझकर इमोशनली उकसाने की कोशिश करती है, तो वह यह देखना चाहती है कि क्या वह आपके मूड को कंट्रोल कर सकती है या नहीं। अगर आप उसकी हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, गुस्सा होकर, सफाई देकर या बहस में पड़कर, तो आप उसे यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मानसिक स्थिति उसके हाथ में है। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें परेशान करने वाली चीज वह नहीं है जो सामने वाला कहता है, बल्कि वह तरीका है जिससे तुम उस पर प्रतिक्रिया देते हो। अगर आप उसकी हर हरकत पर प्रतिक्रिया देंगे तो वह यह समझ जाएगी कि वह आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते और किसी भी स्थिति को तर्क संगत रूप से देखते हैं, तो आप अपनी वैल्यू को और भी बढ़ा लेते हैं। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की इज्जत करती हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं और कभी भी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते। जब आप खुद को शांत और संयमित रखते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति को दर्शाते हैं। यही गुण आपको एक हाई वैल्यू पुरुष बनाता है। इसलिए किसी भी स्थिति में शांत रहें, अपने मूड पर कंट्रोल रखें और कभी भी किसी के जाल में फंसकर खुद को कमजोर मत दिखाएं। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा तारीफ मत करो। जिसकी वैलिडेशन आसानी से मिलती है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर चीज का मूल्य उसकी दुर्लभता से तय होता है। जब कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तो लोग उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। यही नियम तारीफ और वैलिडेशन पर भी लागू होता है। अगर आप किसी लड़की की हर वक्त तारीफ कर रहे हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम सबसे अलग हो, तुम जैसी कोई नहीं, तो वह आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देगी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है उसे बाहरी स्वीकृति, अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अगर आप बार बार किसी को वैलिडेशन दे रहे हैं तो यह दिखाता है कि आप उसके अप्रूवल पर निर्भर हैं। इससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है और आप जरूरतमंद दिखने लगते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ज्यादा इज्जत करती हैं जो अपनी तारीफों को सोच समझकर और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप तभी तारीफ करते हैं जब वह वास्तव में किसी तारीफ की हकदार हो, तो आपकी बातों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जब कोई चीज दुर्लभ होती है तभी उसकी असली कद्र होती है। इसलिए हर छोटी बात पर तारीफ करने से बचें। जब तारीफ करें तो उसमें सच्चाई और आत्मविश्वास झलके, तभी आपकी बातों का असली असर होगा और आपकी वैल्यू बनी रहेगी। नंबर 6, उसकी स्वीकृति मत मांगो। जो खुद को ही पर्याप्त नहीं मानता वह कभी सम्मान नहीं पाता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर आपकी आत्ममूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर करती है तो आप पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। अगर आप हर बार कोई फैसला लेने से पहले यह सोच रहे हैं कि
क्या वह मुझसे खुश होगी, तो आप खुद को उसकी नजरों में एक कमजोर और निर्भर व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। हाई वैल्यू पुरुष खुद के लिए निर्णय लेता है, न कि किसी और की मान्यता पाने के लिए। एपिक्टेटस कहते हैं, अपना सम्मान दूसरों की राय पर मत छोड़ो। अगर आप हर चीज में किसी की स्वीकृति लेने की कोशिश करते हैं, अपने कपड़ों के चुनाव से लेकर अपने करियर या दोस्तों तक, तो आप यह दर्शा रहे हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने निर्णय खुद लेते हैं और दूसरों की राय को सिर्फ एक सुझाव की तरह देखते हैं, न कि अपने आत्मसम्मान की कसौटी। जब वह देखेगी कि आपकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि आपके खुद के लक्ष्य और प्राथमिकताएं हैं, तो वह खुद आपकी ओर आकर्षित होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षक चीज यही होती है, एक ऐसा पुरुष जो खुद को पूरा मानता है और किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। इसलिए अपने फैसले खुद लें, अपनी पहचान बनाएं और अपनी वैल्यू को किसी और की राय पर निर्भर मत करें। जब आप खुद को पर्याप्त मानेंगे, तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। नंबर 7, जरूरत से ज्यादा अपनी भावनाएं मत दिखाओ। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन पर पूरा नियंत्रण रखना ही असली ताकत है। अगर आप किसी लड़की को बार बार यह जताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, या तुम मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हो, तो आप जरूरतमंद, नीडी लगने लगते हैं। जरूरतमंद दिखना ही वह सबसे बड़ी गलती है जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। एपिक्टेट्स कहते हैं, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे तुम्हारी शांति भंग करने मत दो। जब आप अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा बाहर दिखाने लगते हैं, तो आप अपने कंट्रोल को खो देते हैं। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती है जो आत्मनिर्भर होते हैं, जिनकी जिंदगी का केंद्र सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि उनका खुद का जीवन और उद्देश्य होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको भावनाएं दिखानी ही नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित रखना ही आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपनी पसंद को शब्दों से ज्यादा कार्यों में दिखाते हैं, अपने आत्मसंयम को बनाए रखते हैं और किसी एक इंसान पर भावनात्मक रूप से पूरी तरह निर्भर नहीं होते, तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, जरूरत से ज्यादा इमोशनल न बने और हमेशा यह याद रखें कि आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज आप खुद हैं। यही वह मानसिकता है जो आपको एक हाई वैल्यू पुरुष बनाती है। नंबर 8, उसे अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ। जिसके बिना भी तुम खुश रह सकते हो, वही तुम्हारी असली ताकत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में होती है। अगर आप किसी महिला को अपने जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बना लेंगे, तो वह इसे महसूस कर लेगी और धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। जिस व्यक्ति का पूरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर होता है, वह अपनी पहचान खोने लगता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम्हारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है, तो तुम हमेशा गुलाम ही रहोगे। अगर आपकी खुशी सिर्फ इस पर निर्भर है कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है या वह आपको कितना समय दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मानसिक शांति को उसके नियंत्रण में दे दिया है। महिलाओं को वही पुरुष आकर्षित करते हैं जो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, अपने लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और बिना किसी के भी खुश रह सकते हैं। अगर वह देखेगी कि आपके पास अपना एक जीवन है, अपने लक्ष्य हैं और आप अपनी खुशी खुद बना सकते हैं, तो वह खुद आपके करीब आना चाहेगी। लेकिन अगर उसे महसूस होने लगे कि आपकी खुशी और मानसिक शांति पूरी तरह से उससे जुड़ी हुई है, तो वह धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित रखें, खुद को सबसे पहले रखें और यह समझें कि असली ताकत वही है जहां आप किसी भी चीज पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते। यही मानसिकता आपको एक हाई वैल्यू पुरुष बनाएगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी लड़की को आकर्षित करने से ज्यादा जरूरी है अपनी वैल्यू बनाए रखना। अगर आप जरूरत से ज्यादा कोशिश करेंगे, उसकी हर बात मानेंगे या उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेंगे,
तो आप अपनी अहमियत खो बैठेंगे। महिलाएं उन्हीं पुरुषों की इज्जत करती हैं जो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और अपने जीवन का कंट्रोल खुद रखते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है कि जो खुद की इज्जत करता है उसे दुनिया भी सम्मान देती है। इसीलिए खुद को प्राथमिकता दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कभी भी किसी के लिए जरूरतमंद नीडी मत बने। जब आप खुद को बेहतर बनाएंगे तो लोग खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर इस वीडियो ने आपको मदद की तो नीचे स्टोइक आश्रम कमेंट करें। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी स्टोइक जीवन शैली को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल स्टोइक आश्रम पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और स्टोइकिज्म से जुड़े और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। हर वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को स्टोइक विचारधारा के जरिए मजबूत, शांत और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोइक विचार के साथ। तब तक के लिए शांतचित्त रहें, आत्मनिर्भर बने और स्टोइक बने रहें।